पिछले अंक में आपने सुना था कि सीता और रीता एक गांव में रहती हैं। दोनों का घर पास में था। तभी रीता के भाई रोहन का दोस्त राजू घर पर आता है। बारिश होने लगती है तो रीता के घर में जगह न होने पर वह राजू को सीता के घर पर रुकने को कहती है। राजू सीता के घर जाता है। सीता राजू को पसंद करती है। वह राजू को अपने दिल की बात बताती है और दोनों राजी होकर एक दूसरे में खो जाते हैं। राजू और सीता को रीता देख लेती है। अब आगे रीता बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ जाती है। वह रात भर यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी सहेली और उसके भाई का दोस्त क्या कर रहे थे। वह राजू को अपने भाई रोहन की तरह ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाला अच्छा इंसान समझ रही थी। उसके मन में राजू के प्रति घृणा की भावना आ रही थी। वह सीता को भी मन ही मन कोस रही थी कि इतनी भोली सी दिखने वाली मेरी सहेली यह क्या कर रही है। आखिर उसके घर में कोई नहीं है। अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। आखिरकार रीता रात भर इसी उधेड़-बुन में थी कि राजू और सीता क्या कर रहे हैं। इसी सोच में वह सो भी नहीं पाई। सुबह हुई। रीता ने अपनी माँ से कहा, माँ आज चाय बना दो। माँ ने कहा, अरे रीता, तुमने तो कभी भी मुझे चाय बनाने को नहीं कहा। आज तुम कैसे मुझे चाय बनाने के लिए कह रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। रीता ने कहा, माँ मेरी तबीयत ठीक है। कल रात मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैं जगी थी। माँ ने पूछा, क्या सोच रही थी बेटी कि तुम्हें नींद नहीं आई। रीता ने कहा, कुछ नहीं माँ, वैसे ही। तभी माँ ने कहा, रीता तुम सीता के घर से राजू को भी बुला लाओ, मैं चाय बनाती हूँ। तभी रीता बोलती है कि माँ मैं राजू को बुलाने नहीं जाऊँगी, आप ही जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही माँ घर के बाहर निकली, रोहन आ गया। उसने बोला, माँ तुम कहाँ जा रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा कल बारिश तेज हो रही थी तो तुम्हारा दोस्त राजू बाहर कैसे सोता, इसलिए उसको सीता के घर सोने के लिए भेजा था। वहीं सीता के घर जा रही हूँ कि राजू घर पर आकर चाय पी ले। तभी रोहन बोलता है, माँ तुम बैठो, मैं सीता के घर जाता हूँ और राजू को लेकर आता हूँ। रोहन सीता के घर के बाहर जाता है। वह देखता है कि राजू पहले से ही चाय पी रहा था। उसने राजू से कहा, अरे राजू तुम चाय पी रहे हो, उधर माँ तुम्हारा चाय पर इंतजार कर रही है। राजू ने कहा, अरे रोहन मैं तुम्हारे घर आ रहा था लेकिन सीता ने मुझसे कहा कि आप चाय पीकर जाएं, इसलिए मैं रुक गया। तभी सीता आती है और रोहन से कहती है, भैया आप भी चाय पी लो, और बूढ़ी दादी की तबीयत कैसी है। रोहन ने कहा, बूढ़ी दादी ठीक है, समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया जिससे वह ठीक हो गईं, नहीं तो उनके बचने की उम्मीद कम थी। सीता रोहन के लिए चाय लेने जाती है तो रोहन सीता को मना कर देता है कि वह बाद में कभी चाय पी लेगा। इसके बाद रोहन राजू को लेकर अपने घर आता है। रोहन की माँ रीता से कहती है कि रीता राजू को चाय दे दो। रीता बोलती है कि माँ तुम ही चाय दे दो, मैं अब खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। माँ राजू और रोहन दोनों को चाय देती है और दोनों चाय पीते हैं। राजू और रोहन दोनों गांव घूमने निकलते हैं। राजू को गांव में ज़मीन खरीदनी थी। वह अपने दोस्त रोहन से कहता है कि मुझे अपने गांव में ज़मीन दिला दो जो रोड के किनारे हो। मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, अगर पास में रखा तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन ज़मीन खरीद ली तो पैसों का सही उपयोग हो जाएगा। रोहन ने कहा, ठीक है। दोनों गांव घूमकर घर पर लौटकर वापस आए। रोहन ने कहा, रीता खाना लगा दो। रीता ने माँ से कहा, माँ तुम खाना दे दो। माँ ने रीता से पूछा कि आखिर तुमको सुबह से क्या हुआ है। तुम कभी भी मुझे तो यह सब नहीं कहती थी। मैं कुछ करने भी जाती थी तो तुम करने नहीं देती थी। क्या बात है बेटी, तुम मुझसे कहो। रीता ने कहा, माँ मुझे भैया का दोस्त राजू बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती।
माँ ने कहा, अरे बेटी, राजू तो दिखने में बहुत ही सुंदर है, कमाता भी अच्छा है। ऐसा लड़का तेरे लिए मुझे मिले तो मैं झट से तेरी शादी कर दूँ। रीता ने माँ को टोकते हुए बोला, माँ, यह तुम क्या कह रही हो? केवल चेहरा और नौकरी देखकर तुम किसी पर भरोसा कर लोगी? माँ ने कहा, बेटी, आजकल लोग यही तो देखते हैं, और तो कोई कुछ भी नहीं देखता। तभी रोहन खाना लेने को कहता है। माँ रीता से खाना देने को कहती है। रीता गुस्से में खाना निकालती है और रोहन और राजू को खाना देती है। दोनों खाना खाते हैं। राजू कहता है कि रोहन, तुम मेरे लिए इस गांव में ज़मीन देखना, अच्छी होगी तो मैं तुरंत खरीद लूँगा। अब मैं शहर जा रहा हूँ, तुम भी काम पर जल्दी आ जाना। यह कहकर राजू चला गया। राजू जब बाहर जा रहा था तो उसको छोड़ने घर के सारे सदस्य बाहर आए। तभी सीता भी घर के बाहर आ गई। उसने राजू को हाथ हिलाया और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप आते रहिएगा। रीता की माँ ने भी राजू को दोबारा आने को कहा। राजू ने भी दोबारा आने को कहा। यह सब रीता को अच्छा नहीं लग रहा था। रीता का चेहरा उतरा हुआ था। राजू ने रीता से कहा, अरे रीता, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रीता ने कहा, ऐसी बात नहीं है। तभी रोहन बीच में बोलता है कि राजू, यह तेरा ही घर है, तू कभी भी आ जा, इसमें पूछना क्या है? राजू रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और शहर के लिए चल देता है। राजू के जाते ही रोहन की माँ बोलती है कि राजू अच्छा लड़का है, आजकल ऐसे संस्कारी लड़के जल्दी मिलते कहाँ हैं। बेटा रोहन, अगर तुम रीता के लिए राजू से बात चलाओ, अगर राजू को रिश्ता पसंद आती है तो दोनों की शादी हो जाए तो मैं बेटी के बोझ से निवृत्त हो जाऊंगी। रीता की माँ की बात सीता भी सुन रही थी। उसको रीता की माँ की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी रोहन अपनी माँ से कहता है कि माँ, राजू अच्छा लड़का है, मुझे से पैसे भी ज़्यादा कमाता है, लेकिन उसके घर वाले तैयार होंगे कि नहीं। कुछ देर बाद सीता अपने घर वापस आ जाती है और राजू के साथ बिताए हुए पल याद करने लगती है। वह उन पलों को याद करके खुश भी हो जाती है, लेकिन जब रीता की माँ की बात उसके दिमाग में आ रही थी तो वह दुखी हो जा रही थी। वह सोच रही थी कि अगर रीता की शादी राजू से हो जाएगी तो वह राजू के बिना जी नहीं पाएगी। सीता दौड़ते हुए रीता के घर जाती है और रीता से कहती है कि रीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीता ने कहा, हाँ बोलो। तो सीता ने पूछा कि तुम्हें राजू कैसा लड़का लगा? तो रीता ने कहा, मुझे कोई खास नहीं लगा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सीता ने कहा, मैं राजू को पसंद करती हूँ, वह भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इतने पर रीता बोलती है कि सीता, तुम राजू को कितना जानती हो? इससे पहले तुम कब राजू से मिली हो कि तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया और तुम शादी करना चाहती हो? मैं तो राजू की नज़र में तुम्हारे लिए प्यार नहीं देखा। तुमने कैसे प्यार देख लिया? वह अपने काम के लिए इस गांव में आया था, उसे गांव में ज़मीन खरीदनी है। रीता ने कहा, सीता, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? सीता ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब तुमने राजू को मेरे घर रुकने को भेजा था तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल न कर सकी और राजू भी अपने को रोक नहीं पाया, हम दोनों एक हो गए। जब सुबह हुई तो राजू ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई। अब रीता, तुम ही मेरी मदद करो जिससे मैं राजू को अपना बना लूँ। रीता ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? सीता ने कहा, तुम अपने भाई से राजू का फ़ोन नंबर मांगो, मैं राजू से बात करती हूँ। इधर रोहन की माँ राजू को पसंद करने लगी थी। वह राजू की शादी रीता से कराना चाहती थी। एक दिन रीता की माँ ने अपने बेटे रोहन से शहर चलने को कहा। रोहन ने माँ से पूछा, क्या बात है माँ, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी तबीयत भी खराब है? माँ ने कहा, मुझे शहर जाना है तो जाना है। माँ की जिद के आगे रोहन झुक गया। वह माँ को शहर ले जाने लगा और रीता से बोला, मैं माँ को लेकर 2 दिन में लौट कर आऊँगा, तुम अच्छे से रहना। रीता बोली, भैया मैं अच्छे से रहूँगी, कोई डर की बात नहीं है।
रोहन माँ को लेकर शहर चला गया। माँ ने रोहन से राजू के घर चलने को कहा। रोहन माँ को लेकर राजू के घर गया। राजू माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। वह दौड़ कर आया और माँ के पैर को छुआ। राजू को देखकर रोहन की माँ गदगद हो गई। रोहन की माँ ने पूछा, बेटा क्या तुम अकेले रहते हो या फिर तुम्हारे माता पिता भी रहते हैं? राजू ने कहा, मैं तो अकेले ही रहता हूँ। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, केवल माँ ही है। वह इस समय शहर में मेरे पास आई हुई है। आप बैठिए, वह पड़ोस के घर में गई हुई हैं। मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। राजू अपनी माँ को बुलाकर लाता है। राजू की माँ से मिलकर रोहन की माँ बहुत खुश हुई। रोहन की माँ ने राजू की माँ से कहा, बहन जी आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपको जैसा लगे वैसा जवाब दीजिएगा। राजू की माँ ने कहा, बहन जी आप बोलिए तो। रोहन की माँ ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम रीता है। वह घर के काम में भी निपुण है। वह सुंदर और सुशील है। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। रोहन की माँ की बात सुनकर राजू की माँ भी खुश हो गई और बोली, बहन जी मैं भी अपने बेटे को शादी करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इसको कोई लड़की पसंद नहीं आती। आपकी बेटी इसको पसंद हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रोहन की माँ ने राजू से पूछा, बेटा तुमने तो रीता को देखा है, क्या तुमको वह पसंद है? राजू ने शर्माते हुए हाँ में जवाब दिया। रोहन की माँ और राजू की माँ दोनों शादी का दिन तय करने लगी। आगे की कहानी अगले भाग में।